हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया क्रिएशन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और साथ में वाइवा क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करना अगर आपको पसंद आए। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस फाइल के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से आप समझते क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इज रिलेटेड टू अ पर्सन सेल्फ कंसेप्ट एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर एंड व्हाट मेक्स देम यूनिक। इसके अंदर हम किसी पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, उनके बारे में समझेंगे कि वो खुद में क्या समझते हैं अपने आप को, कि भाई वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ें उनको दूसरी पर्सनैलिटीज से, दूसरे पीपल से यूनिक बनाती हैं। दिस कैन इंक्लूड द फिजिकल सेल्फ, द सोशल सेल्फ एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ। इसके अंदर हम किसी पर्सन की फिजिकल डेवलपमेंट और सोशली वो कैसे किसी से कनेक्ट कर पाता है, और साइकोलॉजिकल सेल्फ जैसे वो किस सिचुएशन के बारे में क्या सोचता है, कैसे अलग अलग चीज को डील करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें वो आते हैं नोइंग वंस ट्रू पोटेंशियल। इसमें हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मोनी। इसमें हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्किल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। Knowing one's true potential में आता है self concept and self identity. Self identity is a collection of beliefs about oneself that includes elements such as academic performance, gender role and radical identity. Self identity के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उन सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं जिनसे हम किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं। जैसे आपने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो टीचर बोलती है कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जेंडर रोल आपको देख के बता सकते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो। रेडिकल आइडेंटिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो वो सारे एलिमेंट जो आपको आइडेंटिफाई करे वो सेल्फ आइडेंटिटी में आते हैं। सेल्फ कंसेप्ट इज अ कॉग्निटिव और डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट ऑफ वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फास्ट रनर। जनरली सेल्फ कंसेप्ट एम्बोडीज द आंसर टू हु आई एम। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आप अपने बारे में समझ पाते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। सेल्फ एस्टीम इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ देयर ओन वर्थ। सेल्फ एस्टीम के अंदर आप अपने बारे में थॉट बनाते हो कि आप क्या फील करते हो अपने बारे में, कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हो अपने बारे में, वो सब सेल्फ एस्टीम में आता है। इट इज व्हाट वी थिंक, फील एंड बिलीव अबाउट आवरसेल्फ। वी हैव ईदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू ऑफ आवरसेल्फ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने बारे में दो तरह के व्यूज रखते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हाई सेल्फ एस्टीम के अंदर हम अपने बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं एंड दिस लीड्स टू कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटीज, सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट वरिंग व्हाट अदर थिंक, ऑप्टिमिस्ट। हाई सेल्फ एस्टीम अगर किसी का होगा तो वो अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हम ये काम कर सकते हैं। अपने आप को जैसे वो है वो एक्सेप्ट करेंगे, वो सोचेंगे नहीं कि कोई और लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में जब वो ये काम करेंगे। वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम के अंदर हम अपने लिए नेगेटिव थॉट रखते हैं। दिस लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वांट टू बी और लुक लाइक समवन एल्स, ऑलवेज वरिंग व्हाट अदर माइट दे थिंक एंड पेसिमिस्ट। लो सेल्फ एस्टीम के अंदर हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं और कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और क्या सोचेंगे हमारे बारे में जब हम ये काम करेंगे। Development of self. Human life consists of four aspects: the physical, mental, emotional, and spiritual level of existence. In order to find balance in our lives, we need to heal, develop, and integrate all four of these aspects in ourselves. हमें सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए चार एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। और इन सारों की हेल्प से ही हम बैलेंस फाइंड कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फिजिकल एस्पेक्ट में आता है हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी बॉडी। हमें अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना होता है ताकि हम सर्वाइव कर सके इस वर्ल्ड के अंदर। मेंटल एस्पेक्ट के अंदर हम अपनी रीजनिंग और थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। हम इस मेंटल एस्पेक्ट में आता है हमारे थॉट्स, एटीट्यूड, बिलीव्स किसी चीज के बारे में। आवर माइंड एनेबल अस टू गैदर नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम आवर लाइफ एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। मेंटल एस्पेक्ट के अंदर हम अलग अलग तरह की नॉलेज को गैदर करते हैं अपने जो चारों तरफ वर्ल्ड में हो रहा है यहाँ से। Emotional aspect is our ability to experience life deeply, to relate to one another and the world on a feeling level. Emotional aspect के अंदर हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी और पर्सन से या फिर किसी और सिचुएशन से। इट इज द पार्ट ऑफ अस दैट सीक मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद अदर।
developing the emotional level of our being allow us to feel full range of the human experience. इमोशनल एस्पेक्ट के थ्रू हम जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, our spiritual aspect is our inner essence or our soul, that part of us that exists beyond time and space. spiritual level एक connection है यूनिवर्स के साथ. इससे हम ये कनेक्ट कर पाते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है इस वर्ल्ड में. डेवलपिंग आवर अवेयरनेस ऑफ द स्पिरिचुअल लेवल इज ऑफ आवर बीइंग अलो अस टू एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इन द यूनिवर्स, अ डीपर मीनिंग एंड पर्पस इन आवर लाइफ. स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट में हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, हम ये सोच पाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और एक डीपर मीनिंग निकाल सकते हैं हम अपनी लाइफ का कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. Personality refers to individual differences in characteristic pattern of thinking, feeling, behaving that makes a person unique. पर्सनैलिटी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है. इसमें वो कैसे किसी चीज को सोचता है, फील करता है, बिहेव करता है, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. हर एक पर्सन की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है. इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स. पर्सनैलिटी हम फिजिकली और सोशली डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की. जैसे कोई भी किसी भी पर्सन को हम देखते हैं तो बताते हैं इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन को कैसे डील कर रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं. पर्सनैलिटी इज जस्ट लाइक द मास्क दैट इज यूज्ड टू शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. पर्सनैलिटी को हम यूज कर सकते हैं किसी भी मास्क की तरह जिसके हेल्प से हम किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. हाइड सम अनवांटेड फीचर्स, जो अच्छे फीचर्स नहीं है उनको छुपा सकते हैं. एंड एक्सप्रेस द रोल प्लेड बाय अ पर्सन. पर्सनैलिटी बेसिकली कैसे क्या कह सकते हैं हम इसको, कि एक रोल प्ले है किसी भी पर्सन का कि वो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या फील करते हैं, इन सबको शो करना. Determinants of personality. Personality is a result of combination of four factors, that is environment, heredity, culture and particular experience. पर्सनैलिटी एंड इन्वायरमेंट में क्या आता है, इसमें जोग्राफिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. बेसिकली ये पाया गया एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके अंदर स्पिरिट तो बहुत हो जाए लेकिन इंटेलिजेंस लेवल कम होता है, और जो हॉट वेदर में रहते हैं वहाँ पे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और इंटेलिजेंस कम होती है. हेरिडिटी एंड पर्सनैलिटी. इस फैक्टर में क्या होता है कि हमें अपने पेरेंट्स के फीचर्स मिलते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही फैक्टर्स हमारे अंदर आ जाते हैं और इस हिसाब से हमारे पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है. तीसरा फैक्टर होता है कल्चर. कल्चर जैसे अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर होते हैं और इसके अंदर उनकी रिचुअल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, बिलीव्स सारे अलग अलग होने की वजह से हम पर्सनैलिटी में फिर से डिफरेंस आ जाता है. लास्ट फैक्टर होता है पर्सनैलिटी एंड पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. अब पर्सनैलिटी हमारे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है. दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो जो कंटिन्यूअसली हम फील करते हैं, जैसे कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसी में पर्सनैलिटी कैसे हम किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और एक जो पर्टिकुलर जो इंसिडेंटली हो जाता है कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे कि आप स्कूल में गए तो किसी स्टूडेंट ने आपको बुली किया तो आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ा आपके माइंड पे उस चीज का. तो इस हिसाब से अलग अलग जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होते हैं इन पे भी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है. Communication skill allow you to understand and be understood by others. Communication skill की हेल्प से आप अपने थॉट्स को किसी और पर्सन को समझा सकते हो और दूसरे पर्सन की जो थिंकिंग है वो भी समझ सकते हो. इट इज द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी और पर्सन को दे सकते हो और उसकी इंफॉर्मेशन को ले भी सकते हो. This skill involves listening, speaking, observing and understanding. इस communication skills के अंदर चार तरह की स्किल आती हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए. लिसनिंग स्किल, जिसकी हेल्प से आप प्रॉपरली समझ सकते हो कि क्या दूसरा पर्सन आपको बताना चाह रहा है. स्पीकिंग स्किल के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि आपके थॉट्स हैं क्या एग्जैक्टली. ऑब्जर्विंग के अंदर आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, और अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी इमोशन आपको अंडरस्टैंड करना है वो सब इसमें आ जाएगा. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन हाउ टू कम्युनिकेट थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन, फोन कन्वर्सेशन and digital communications like email and social media. communication skill अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि फेस टू फेस कैसे इंटरेक्ट करें किसी पर्सन से, फोन कन्वर्सेशन, एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल या सोशल मीडिया. सॉफ्ट स्किल्स
सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल स्किल्स दैट रिलेट टू हाउ यू वर्क। सॉफ्ट स्किल के अंदर कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं आती, ये सिर्फ बस वो स्किल है कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हो, कैसे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को टैकल करते हो। सॉफ्ट स्किल आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन्स रिलेशनशिप विद द अदर पीपल। सॉफ्ट स्किल के अंदर आपकी वो एबिलिटी आती है कि आप कैसे किसी और पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हो। They include how you interact with colleagues, how you solve problem and how you manage your work. सॉफ्ट स्किल के अंदर आप कैसे किसी भी सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, आप पैनिक तो नहीं होते अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है, या फिर अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या आती हैं। सॉफ्ट स्किल हैव मोर टू डू विद हु पीपल आर रेदर देन व्हाट दे नो। सॉफ्ट स्किल के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज के लिए, इसमें आपका सिर्फ वो स्किल देखी जाती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो किसी भी सिचुएशन में और कैसे इंटरेक्ट करते हो किसी और पीपल के साथ। Adult child gap. Adult child gap or generation gap is a difference of opinions between one generation and other regarding beliefs, politics or values. जनरेशन गैप को हम क्या कहते हैं कि जो ओपिनियन या डिफरेंस आ जाता है एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में, उसे जनरेशन गैप कहते हैं। दिस गैप बिटवीन द अडल्ट एंड यूथ एग्जिस्ट इन एवरी जनरेशन। हर जनरेशन के अंदर ये गैप मिलता है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अडल्ट एंड द यूथ। इस गैप को खत्म करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं जो हम पढ़ेंगे। द अडल्ट शुड गिव मोर इंडिपेंडेंट टू द यूथ। अडल्ट को अच्छे से इंडिपेंडेंस देनी चाहिए यूथ को, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ट्रस्ट होना चाहिए उनके अंदर। बोथ शुड डिसाइड थिंग ओपनली एंड इन अ फ्रेंडली मैनर। उन दोनों को अच्छे से कोई भी डिस्कशन करनी चाहिए, फ्रेंडली और ओपनली। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी चीज अब इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है। अडल्ट हैव टू एक्सेप्ट सम चेंजेस। जैसे कि अडल्ट हैं, उनके टाइम पे इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो उनको जो चेंजेस हो रहे हैं अभी की जनरेशन में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड कम टू अ कॉम्प्रोमाइज। दोनों जनरेशन को अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और देखना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। The youth also should behave in a responsible manner and respect the view of the adult even though he does not follow it. यूथ को अच्छे से समझना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर ये अडल्ट कोई भी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो चीज नए है और उनको समझना चाहिए इस चीज को। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें पहले आपको स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेस इज अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शन टू द डिमांड्स ऑफ लाइफ। स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आ जाते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, या फिर हम प्रेशर फील करते हैं हम अपने माइंड के अंदर, फिजिकली किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन को हम स्ट्रेस कह देते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी गुड, मोटिवेट यू टू परफॉर्म वेल। जब स्ट्रेस बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होगा तो आप कम प्रेशर फील करोगे और मोटिवेट करोगे अपने आप को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए, तो वो अच्छा है स्मॉल अमाउंट में। लेकिन अगर लाइफ के अंदर मल्टीपल चैलेंजेस आ जाएं डेली आपके सामने, सच एज सिटिंग इन अ ट्रैफिक, मीटिंग डेडलाइंस या फिर पेइंग बिल्स, कैन पुश यू बियॉन्ड योर एबिलिटी टू कोप। ये छोटी छोटी चीजें मिलके बहुत सारी स्ट्रेस आपके अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। Stress management is a set of techniques and programs intended to help people deal with more effectively with stress in their lives by analyzing the specific action to minimize their efforts. Stress management के अंदर एक अलग अलग टेक्निक्स और प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज कर सकते हैं और स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है मेडिटेशन करना, योगा करना या फिर एक्सरसाइज करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, उसमें आता है टेक अ 10-minute वॉक। अकॉर्डिंग टू अ फ्यू एक्सपर्ट्स, इफ यू टेक अ वॉक इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस एंड्रोमोर्फिन्स इन योर सिस्टम दैट केज स्ट्रेस। अगर आप दिन में 10 मिनट के लिए वॉक पे जाते हो तो उसकी हेल्प से आपके सिस्टम के अंदर जो एंड्रोमोर्फिन बनता है उसको रिड्यूस करेगा, और वो हेल्प करता है आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस में आता है कि आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें, तो भी आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। इफ यू आर एबल टू टेक अ फ्यू मिनट्स आउट ऑफ अ डे एंड ब्रीथ इन साइलेंस, दिस कैन ग्रेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। क्रिएटिंग एक्सरसाइज रेजिमेंट, इसके अंदर अगर आप दिन में कुछ टाइम के लिए वर्कआउट करोगे
ये तो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये, और मैनेज करने में भी हेल्पफुल होगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो किसी भी सिचुएशन को। राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, इसमें क्या करेंगे, क्रिएटिंग अ जर्नल वेयर यू कैन राइट डाउन योर थॉट्स एंड प्रोसेस इवेंट दैट हैव हैपेंड टू यू। राइट ए रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर आप अपने थॉट्स को, कोई भी इवेंट जो आप के साथ हो चुका है उसको लिखोगे, और आप एक नया प्रोस्पेक्टिव बनाते हो सिचुएशन के बारे में कि क्या सिचुएशन थी, आपने कैसे रिएक्ट किया। इसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मेनली इन फैक्टर की हेल्प से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। Yoga is a type of exercise in which you move your body into various positions in order to become more fit or flexible, to improve your breathing and to relax your mind. योगा एक तरह की एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप अलग अलग पोजीशंस को यूज करते हो, जिनकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल बना सकते हो, ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। योगा हैज़ मैनी फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। योगा के बहुत सारे फायदे होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके अंदर आता है बिल्डिंग मसल स्ट्रेंथ, योगा की हेल्प से आप मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। एनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। प्रमोटिंग बेटर ब्रीदिंग, योगा की हेल्प से आप अपनी ब्रीदिंग को भी बेटर कर सकते हो। सपोर्टिंग हार्ट रेट, इसके अंदर क्या होता है, ब्रीदिंग जब आप कंट्रोल करते हो तो आपको हार्ट को बहुत सपोर्ट मिलता है और हेल्थी हार्ट होता है आपका। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड क्रॉनिकल पेन, योगा एक रिलैक्स प्रोवाइड करता है आपको, जिसकी हेल्प से आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, एंग्जाइटी भी रिड्यूस होता है और डिप्रेशन भी, और साथ में क्रॉनिकल पेन्स भी हो जाता है। योगा अगर आप डेली करते हो तो आपकी स्लीपिंग भी इम्प्रूव होती है एंड इट एनहेंसिंग वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। योगा की हेल्प से आपकी लाइफ बहुत स्मूथली हो जाती है और हर एक इंसान को योगा जरूर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे गाइज, बाय।